आप सभी का अभिवादन है भारतीय गुणवत्ता परिषद के दूसरे रीजनल सेंटर की ओपनिंग का। मेरे अगल बगल दो बहुत ही विशिष्ट लोग बैठे हैं, दोनों पद्मश्री हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा एंड प्रोफेसर अयप्पन। ये हमारे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के दो स्तंभों के अध्यक्ष हैं। NABH आप लोग को शायद पता होगा कि जितने भी अस्पताल हैं, क्लिनिक्स हैं, सेंटर्स हैं, वो NABH की प्रत्यायन प्रणाली के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग एक्रेडिटेशन कहते हैं। NABL जो जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, चाहे वो मेडिकल की लेबॉर्ट्रीज हों, चाहे टेस्टिंग की हों, चाहे कैलिब्रेशन की हों, और उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग या इस तरह की लेबॉर्ट्रीज भी जो होती हैं, उसको भी प्रत्यायन NABL देता है। और आज के दिन में NABL ने देश में करीब 12,000 लैब्स को प्रत्यायन दिया हुआ है, एक्रेडिटेशन दिया हुआ है। इसी तरह 10,000 से ज़्यादा अस्पतालों को NABH ने एक्रेडिटेशन दिया हुआ है। आपको शायद पता होगा कि NABH का एक्रेडिटेशन देने के बाद किसी भी अस्पताल को 20% ज़्यादा चार्जेस मिलते हैं, और अगर एंट्री लेवल में किसी ने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है NABH का, तो उसको 10% चार्जेस ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वालिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमने अभी तक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से ही ऑपरेट किया, लेकिन हमने हमारे नए चेयरमैन जब जगशेष शाह साहब आए, तो उन्होंने कहा कि हमको अगर क्वालिटी का DNA हर आम नागरिक तक पहुंचाना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम हर रीजन में जाएं। तो उस श्रृंखला में ये दूसरा ऑफिस है। हमारा अभी तक प्लान 5 ऑफिसेस खोलने का है, जिसमें से अभी अहमदाबाद, फिर मुंबई और फिर चेन्नई, 3 जगह और खुलने हैं। तो हमने क्यों कलकत्ता को चुना? काफी सारे लोग हम लोग से ये कहते हैं कि कलकत्ता को क्यों चुना? कलकत्ता को चुनने का सबसे बड़ा मकसद एक था कि वेस्ट बंगाल अपने आप में एक अलग सा प्रदेश है, और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल विंडो है नॉर्थ ईस्ट का। इसलिए अगर हमको अपना प्रभुत्व और अपने क्लाइंटेल को सहयोग करना है, उसकी हैंड होल्डिंग करना है, तो ये जरूरी है कि वेस्ट बंगाल में हमारा एक ऑफिस हो, जो पूर्वोत्तर के प्रदेशों को, उड़ीसा को और वेस्ट बंगाल, इस पूरे एरिया को हैंड होल्ड करें। अब हैंड होल्ड का मतलब क्या होता है? हम क्यों चाहते हैं हर छोटी लेबोरेटरी या छोटा अस्पताल बार बार अगर दिल्ली आकर के अपनी समस्याओं का समाधान कराएगा, तो उससे कॉस्ट लगेगी। और हम चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे व्यापारियों पे कॉस्ट का ओवररन ना आए। तो एक्रेडिटेशन भी आदमी के पहुंच के बाहर नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये ऑफिसेस में लोग आए, आकर के अपनी बातें पूछें, आके ये पूछें और ये बताएं कि उनको एक्रेडिटेशन के या सर्टिफिकेशन के स्टैंडर्ड्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में संस्थापित करने के लिए या एडॉप्ट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें मशीन की हो सकती है, वो दिक्कतें प्रोसेस की हो सकती है, वो दिक्कतें मैन पावर की हो सकती है, और उसमें हमारी सहभागिता होगी कि हम हर ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो QCI के साथ, NABL के साथ, NABCB के साथ
और NABH के साथ या NABET के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको ये आश्वस्त कर सकें कि हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे हम ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर आदमी उस गुणवत्ता के पहले चरण पे पहुंच सके जहां से ये सीढ़ी शुरू होती है। ऊपर तक जाना तो इवेंचुअली उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, वो कितना कमिटेड है इस प्रोसेस में उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम आपको उस पहली सीढ़ी पर चढ़ाएंगे और अपने साथ चढ़ाएंगे। तो ये हमारा संकल्प है और ये हमारा विजन है इस रीजनल सेंटर को स्थापित करने की। एक और बात बार बार होती है कि आज के युग में जब बहुत सारी चीज IT इनेबल्ड हो गई और ब्रिक और मोटार में या बिल्डिंगों में लोग इन्वेस्ट करना कम कर दिए। आप विदेशों की बात सुनते होंगे कि सैन फ्रांसिस्को में इतने सारे IT के बड़े बड़े मूर्धन्य ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी बिल्डिंगें बंद कर दी कि आप घर पे बैठ के काम करिए। तो आप लोग क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं इस पे? हिंदुस्तान हमेशा से एक अलग सोच का देश रहा है और ये अलग सोच वहां से आती है जहां पे विदेशों में इनकी संस्कृति और इनकी विचारधारा जहां पे बंद होती है, वहां से हिंदुस्तान शुरू करता है। और इसलिए हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बिजनेस यूनिट है, ये कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये रेवेन्यू सेंटर नहीं है, ये कॉस्ट सेंटर है। हम यहां पे पैसा खर्च करने आए और खर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन सभी लोगों को अपने साथ जोड़ सके जो कहीं ना कहीं हमसे डर के पीछे रह गए या उनको ये नहीं पता था कि हम इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, और इसलिए हमारा यहां पे आना जरूरी था। तो हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारे इस मैसेज को अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और अपने अपने लोगों तक पहुंचाइए कि QCI, NABL, NABH, Z और हमारे सब डिवीजन यहाँ पे आप सबकी सुविधा के लिए और गुणवत्ता को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे आए, और हम कोशिश करेंगे कि आप के जितने भी समाधान है वो यहीं से आपको मिल जाए। अक्रेडिटेशन की प्रोसेसिंग, अक्रेडिटेशन का डिसीजन वो दिल्ली से होगा, लेकिन आपके जितनी शंकाएं हैं उसका समाधान यहां से होगा। तो ये समझ लीजिए कि भगवान की मूर्ति तो दिल्ली में बैठी है लेकिन पुजारी यहां पे। तो उस पुजारी से जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना ज्ञान ले लीजिए, और आप सभी का इस छोटे से स्वागत समारोह में बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद।